पिछली कहानी में हमने सुना कि जो जिन था वो रज़िया की अम्मी को बताता है कि रज़िया को एक लड़का पसंद करता है और रज़िया भी उसे पसंद करती है, तो वो इन दोनों का निकाह करवाए और इसी के साथ उस जिन का निकाह भी रज़िया के साथ हो जाएगा। अब जिन रज़िया की अम्मी के पास वापस आकर उनको बोलने लग गया कि तू बात कर लेगी ना बुढ़िया। तो रज़िया की अम्मी ने संकोच के साथ हाँ में सर हिलाते हुए बोला कि मैं तो निकाह की बात कर लूँगी, लेकिन किसी बेकसूर की जान को फंसाना मुझे वाजिब नहीं लगता। तो जिन बोलने लग गया कि तू पागल है क्या बुढ़िया, मैंने तुझे बताया है ना कि तेरी बेटी इसको पसंद करती है और वो लड़का भी इसका दीवाना है, तो वो शादी ज़रूर करेगा इससे और इसी बीच में तेरा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो रज़िया की अम्मी बोलने लग गई कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो जिन बोलने लग गया कि बात करती नहीं हूँ, बात करना, अभी कुछ देर में ही उस लड़के की माँ मतलब फैजल की माँ तेरे पास आएगी और तुझसे बातें करेगी और तुझे दुख जताने आएगी। तभी तू बोल देना कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती है और मुझे भी लगता है जैसे जो मेरे शौहर गुजर गए वैसे किसी दिन मैं ना गुजर जाऊं और हमारी अकेली बच्ची है, इसके लिए कोई लड़का ये वो ऐसे बोलेगी तो वो खुद से हाँ कर देगा। तो उसकी अम्मी खुद से ही बताने लग जाएगी अपने बेटे के बारे में, और अगर तू ये कह देगी कि तेरी बेटी उससे प्यार करती है तो वो तो मान ही जाएगी, क्योंकि वो दोनों जो माँ बाप हैं फैजल के, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उनके बेटे की खुशी सब कुछ है उनके लिए। तो बस अपना जाल फैला और जैसे ही उसकी माँ आएगी सब कुछ बोल देना। तो रज़िया की अम्मी ने मतलब अब जान तो बचानी थी उनको अपनी, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कर लूँगी, उनको आ जाने दो। अब इससे पहले रज़िया की अम्मी ने अपने जो रिश्तेदार थे उनको बोल दिया कि मतलब मेरा बड़ा मतलब हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहती हूँ और बस रज़िया के हाथ जैसे तैसे पीले कर दूँ और ये जाए यहाँ से, और मेरा मतलब एक बहुत बड़ा जो मतलब जिम्मेदारी का बोझ है वो खत्म होगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब खैर ये सब बातें जिन की और रज़िया की अम्मी के बीच हो रही थी, और जिन जो था ना रज़िया के शरीर में, वो ऐसे ही मुस्कुरा के बोला कि चल तू सोचती जा, मैं तेरी बेटी को लेके उसके रूम में जाता हूँ, और ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे चला गया। अब आते हैं कहानी के स्टार्टिंग में, जब हम सुन रहे थे कि जो फैजल था वो अपनी दोस्त रुकैया से मिलने जाता है और रुकैया उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाती। तो अभी ना कुछ टाइम बीत गया था और फैजल ना बस अपनी सब चीज़ों को सोच रहा था कि मतलब लाइफ में इतनी बारी उसने ट्राई किया, सब कुछ था उसकी लाइफ में, सब कुछ था उसके पास, कोई कमी नहीं थी, पैसा था, हर वो चीज़ थी जो इंसान सोच सकता है, लेकिन प्यार उसके नसीब में नहीं था। और जिससे उसने शादी की भी तो उसे लगा था सब कुछ उसको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हम जो सोचते हैं ना चीज़ें वैसी नहीं होती और काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं, और लोग कंप्लेन करते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है ना हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। अब फैजल के केस में सब कुछ था लेकिन बस प्यार नहीं था, और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए कि रज़िया की भी इतनी बुरी कंडीशन है, उसे भी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि एट द एंड उसकी वाइफ थी, उसको ऐसे छोड़ के मतलब इस टाइप का तो था भी नहीं फैजल, उससे बहुत मोहब्बत करता था। अब यही सब सोचने लग गया और उसको बड़ा अजीब लगा था कि कोई भी नहीं है लाइफ में उसकी जिससे वो ये सब बता सके, कोई हो ऐसा जिससे वो सब कुछ शेयर करे और कुछ सोल्यूशन मिल जाए, और ऐसे ही मतलब बड़ा बुरा चला सब कुछ। खैर अब ये सब सोचते सोचते जब फैजल इमोशनल हो गया, थोड़ी देर बाद अपने आप को उसने पूरा मतलब वापस से कंट्रोल किया, संभाला और सोचने लगा कि चलो एक बार रुकैया को और जाके मिलने की कोशिश करता हूँ, अगर वो चल लेगी लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं पे भी घूमने के लिए तो शायद मैं उससे मतलब थोड़ा सा भी बातचीत करके उसका मूड ठीक करूँगा और ये सारी बातें उसे बता दूंगा। और यही सोच के साथ में उसने अपनी कार की चाबी उठाई और अपनी कार की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके फटाफट रुकैया के घर की तरफ भाग गया। अब जब रुकैया के घर की तरफ भागा तो जैसे ही वो उसके घर के बाहर कार लगाया उसने, और रुकैया के जो नाना नानी थे वो ऐसे ही मतलब घर का जो हॉल था वहाँ बैठे हुए थे। अब फैजल भागते भागते हॉल के अंदर पहुंचा, ऐसे हाँफ रहा था जैसे किसी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो, और जैसे ही वो हॉल के अंदर पहुंचा तो रुकैया के नाना नानी बहुत रुआ से बैठे हुए थे, बहुत मतलब दिल भरा हुआ उनका, मतलब बहुत चेहरा एकदम लग रहा था कि कभी भी रो पड़ेंगे, ऐसा मतलब चेहरा था। तो फैजल ने डरते हुए उनसे पूछा कि नानी आप ठीक तो है ना, क्या हुआ है आपको? तो रुकैया की नानी ने बोला कि बेटा तुमने आने में और सब पूछने में बहुत देर कर दी। तो फैजल ने कहा मैंने देर कर दी, मतलब हुआ क्या, सब कुछ ठीक तो है ना, रुकैया कहाँ है? तो उसकी नानी बोलने लग गई कि रुकैया की फिक्र तुम अब इतनी ज़्यादा क्यों कर रहे हो? तो फैजल समझ नहीं पाया था, उसने अपने आप को एक सवालों के घेरे में खड़ा पाया कि क्या हो रहा है ये सब। तो फिर रुकैया की नानी बोलने लग गई
कि बेटा रुकैया तुमसे शुरू से प्यार करती थी और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन तुम इसके इतने अच्छे दोस्त थे कि वो दोस्ती खराब ना हो इसलिए कभी तुमसे कह नहीं पाई, और तुम शायद प्यार की भाषा कभी समझ नहीं पाए, तो तुमने उसकी आंखों में कभी वो मोहब्बत देखी ही नहीं, और तुमने रजिया को ढूंढ लिया और तुमने उससे निकाह कर लिया। और जब से तुमने रजिया के साथ अपने निकाह की बात फाइनल की थी, उस टाइम से ही जो रुकैया थी उसका मूड काफ़ी ख़राब रहता था। मतलब आए दिन घर वालों पे चिल्लाने लग जाती थी और बहुत अकेली रहती थी, जैसे सब कुछ लुट गया हो इस टाइप से, और उसका मतलब बड़ा बुरा हाल था। अब निकाह भी उनका फिक्स हो गया था तो रुकैया कुछ कर नहीं सकती थी, तो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बहुत उसका मतलब खराब हो गया सब कुछ। तो ये सब सुन रहा था फैजल और एकदम चौंके जा रहा था कि कितनी बड़ी गलती कर दी। मतलब उसने, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, मतलब एक होता है ना लाइफ का एक बेस्ट कोई पार्ट होता है, वो थी वो रुकैया उसके लिए। और जो अब वो सुन रहा था उसकी नानी के मुंह से, वो उसके लिए और चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकैया बहुत बहुत अच्छी थी फैजल के लिए। अब फैजल उसकी नानी को बोलने लग गया कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था रुकैया के बारे में, और आप लोग प्लीज ऐसा सवाल मत करिए, मतलब मुझे बताइए रुकैया अभी है कहाँ, वो ठीक तो है ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, मैं अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहता। तो रुकैया की नानी ने बोला कि रुकैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम जब उससे मिलने आए थे और उसने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे जाने को मना कर दिया, उसी की शाम को उसने कुछ ज़्यादा दवाएं खा ली थी और मतलब अपने आप को कैसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और अभी वो हॉस्पिटल में है और पता नहीं मतलब अब वो बचेगी नहीं बचेगी, इसका हमें कुछ भी नहीं पता। बस हम तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मतलब कैसे भी करके रुकैया की जान बच जाए, क्योंकि हमारे लिए तो बस हमारी बच्ची सब कुछ है। अब ये सब बोलते हुए जब फैजल उसकी नानी को सुन रहा था, फैजल का मतलब ऐसे दिल धड़क रहा था कि अभी कलेजा फाड़ के बाहर आ जाएगा। मतलब इतना सब कुछ हो रहा था उसकी लाइफ में कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करे कहाँ खत्म करे, क्या हो क्या रहा है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें उलझती जा रही थी। खैर अब हड़बड़ाहट में उसने अपने घर पे फ़ोन लगाया, और जैसे ही फैजल ने अपने घर पे फ़ोन लगाया उसकी अम्मी ने कॉल उठाया। तो फैजल ने बोला कि अम्मी आप एक बात रज़िया को बोल देना कि मैं आज शाम को थोड़ा लेट आऊँगा घर पे, मतलब मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं अभी घर पे नहीं आ पाऊँगा कुछ टाइम तक। तो फैजल की अम्मी कहने लग गई कि तुम लेट आओगे, लेकिन रज़िया तुम्हारे पीछे ही पीछे निकल गई थी, अब मुझे पता नहीं, मुझे लगा तुम दोनों साथ में गए हो। तो फैजल को लगा कि कहीं आसपास चली गई होगी इधर उधर बिना बताए अम्मी को, और वैसे भी उसको अभी रज़िया की 1% चिंता नहीं थी, अभी वो अपनी दोस्त रुकैया के चक्कर में पड़ा हुआ था कि ये सब क्या हो गया। तो खैर उसने अपनी अम्मी को सब बातें बता के मतलब बाद में आएगा बोल के फोन वगैरह काट दिया, और रुकैया की नानी को अपनी कार में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। और नानी साथ में थी तो उसको इतना ढूंढना नहीं पड़ा, और जैसे ही उसने रुकैया को सामने बिस्तर पे लेटे देखा ना, वो काइंड ऑफ वेंटिलेटर पे थी और उसकी सांसें कब टूट जाएंगी इसका कुछ पता नहीं था। उसका पूरा शरीर फूल गया था, अजीब से मतलब छोटे छोटे से घाव जैसे शरीर पे हो गए थे, मे भी कोई दवा का एलर्जी या कुछ भी ऐसा होएगा, मतलब बहुत बुरा हाल था। वो रुकैया को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा। अब रुकैया की नानी फैजल को लेके जो जहाँ पे रुकैया लेटी हुई थी वहाँ गई। अब जैसे ही फैजल और रुकैया की नानी रुकैया के पास पहुंचे, उसी बीच में रुकैया ने धीरे से अपनी आंखें खोली और थोड़ी बहुत से अपनी उंगलियां चलाई और आंखों से थोड़ा थोड़ा मूवमेंट किया, और वो मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, और वो फैजल को देख के डर रही हो या पता नहीं क्या, बहुत बड़ी बड़ी आंखें बना रही थी और वो कुछ कहना चाहती थी, और शायद वो कुछ बता रही थी या कुछ देख रही थी जो किसी और को दिख नहीं रहा था, या कुछ था जो रुकैया चाह के भी नहीं कह पा रही थी, और उसकी आंखों से लग रहा था कि मतलब वो कुछ बोलना चाह रही है। तो रुकैया की नानी ने फैजल को बोला कि बेटा बहुत टाइम से इसकी ऐसी हालत है, और कई बार रातों में ऐसे उठ जाती है चीख के कि हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है नानी, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं ये वो, और कई बार बहुत सारी चीज़ें बोलती है और मुझे भी समझ नहीं आता क्या कर रही है, और देखो अभी भी वैसी हरकतें कर रही है। अब रुकैया क्या कहना चाहती थी या इसके पीछे क्या मिस्ट्री थी, ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना यार, और कमेंट कर देना। अगर बोर हो रहे हो तो बता देना, मैं नई स्टोरीज बनाने लग जाऊंगी, और सब्सक्राइब कर देना।